नमस्कार। आजकल हम देखते हैं सब कुछ होते हुए भी एक तरह का अकेलापन, एक दुख सा बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको, इसका कोई कनेक्शन हमारी काम की समझ से हो सकता है, जिसे हम अक्सर सिर्फ शारीरिक इच्छा समझ लेते हैं? जी, ये सवाल बहुत गहरा है और आजकल बहुत प्रासंगिक भी। आज हम जिन विचारों पर, जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, काम, देह से आत्मा तक की यात्रा के कुछ अंश वो इसी ओर इशारा करते हैं। अच्छा। हाँ, उनके मुताबिक आधुनिक समाज ने काम को काफी हद तक बस शरीर तक ही सीमित कर दिया है, जबकि ये मन और आत्मा से भी उतना ही गहरा जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की रोशनी में काम को सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत ना मानकर एक शक्ति के तौर पर समझे, है ना? हाँ, एक ऊर्जा, एक शक्ति। और ये भी देखें कि कैसे सही समझ, विवेक और साधना से इसे बिगड़ने से रोककर एक ऊंची यात्रा का हिस्सा बनाया जा सकता है। चलिए तो शुरू करते। स्रोत कहते हैं कि काम को सिर्फ शारीरिक भूख मानना, हाँ, कुछ पल का सुख शायद दे दे, पर लंबे समय में ये हमारी चेतना को, हमारे अंदरूनी अस्तित्व को जैसे तोड़ता है, बिखेर देता है। और शायद वहीं से फिर वो सवाल उठते हैं अंदर कि भाई, क्या जीवन बस यही है? क्या यही प्रेम है? बिल्कुल। और ये लेख बताते हैं कि जब व्यक्ति इस बाहरी भागदौड़ को, इस बिखराव को बिना जज किए बस गौर से देखना शुरू करता है ना, तो अंदर एक समझ पैदा होती है कि अरे, इस ऊर्जा को, काम को सुधारा जा सकता है, इसे पवित्र किया जा सकता है। हाँ, ये कोई दुश्मन नहीं है जिसको खत्म करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे दुश्मन या पाप मानते ही नहीं, वो इसे एक जबरदस्त शक्तिशाली ऊर्जा कहते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, बिना सही दिशा के, बिना विवेक के ये ऊर्जा भटक सकती है, गड़बड़ कर सकती है। पर अगर इसे सही राह मिले, साधना का साथ मिले, तो यही ऊर्जा हमें ऊपर उठा सकती है। स्रोत इसे जैसे दो धारी तलवार कहते हैं। सही कहा। चेतना को काट भी सकती है और तराश भी सकती है। ये एक अंदरूनी पुकार है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ है, किसी न किसी रूप में। इसीलिए शायद वेदों का संदेश इसे दबाने का नहीं, बल्कि बदलने का है, रूपांतरण का। जी हाँ, ये एक पूरी यात्रा है। वासना से शुरू होकर प्रेम तक पहुंचना, फिर प्रेम से करुणा, करुणा से ध्यान और अंत में मोक्ष, पूरी तरह मुक्ति। तो जब तक हम इसे सिर्फ शरीर की जरूरत मानते हैं, तब तक इच्छा और पूर्ति के चक्कर में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। पर जैसे ये एहसास हो कि काम अहम आत्मा का अनुभव भी बन सकता है, तो शायद इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। हाँ, एक उपनिषद का जिक्र आता है इन स्रोतों में, यो वै भूमा तत्सुखम, जो असीम है, अनंत है, सच्चा सुख तो उसी में है। सीमित चीजों में, चाहे वो शरीर हो या क्षणिक सुख, पूरी तृप्ति नहीं मिल सकती। आत्मा तो अनंत को खोज रही है, वासना सीमित में उलझी है। और फिर यहीं पर ब्रह्मचर्य का असली मतलब भी शायद सामने आता है, जो सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं ये चेतना का उठान है, ब्रह्म में विचरण है, अपनी चेतना को उस परम सत्य से जोड़कर जीना। ये दिलचस्प है कि ये लेख ये भी कहते हैं कि वासना को समझे बिना अगर कोई ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करे, तो वो अक्सर अंदरूनी घुटन बन जाता है, दमन। सही बात है। असली मुक्ति तो उसे मिलती है जिसने वासना को जाना, पहचाना और फिर उसकी ऊर्जा को रूपांतरित कर दिया, ऊपर उठा दिया, प्रकाश बना दिया। इसमें कुछ और भी पहलू हैं, जैसे स्त्री की दृष्टि से काम को देखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पुरुष का आकर्षण नहीं है, स्त्री में ये सृजन की शक्ति है, जिसे शक्ति तत्व कहा गया है। इसे सिर्फ वासना कहना तो बहुत छोटा कर देना हुआ। बहुत छोटा। और एक और अनोखा कनेक्शन जोड़ा गया है, काम और मृत्यु का। काम और मृत्यु, वो कैसे? देखिए, काम असल में जीने की सबसे तीव्र इच्छा है, खत्म ना होने की चाह। अच्छा। तो मृत्यु का जो भय है और वासना की जो तीव्रता है, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इन विचारों के अनुसार वासना की ऊर्जा को सही दिशा देना, उसे रूपांतरित करना, मृत्यु के भय से मुक्त होने का भी एक रास्ता बन सकता है। और वो कुंडलिनी ऊर्जा का जो जिक्र आता है, उसका क्या संबंध है? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि हमारे शरीर के आधार में, मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति सोई है, वो मूल रूप से काम ऊर्जा ही है। अच्छा जी। साधना से जब यही ऊर्जा ऊपर उठती है, तो व्यक्ति समाधि की ओर, परम चेतना की ओर बढ़ता है। तो इसे सिर्फ कोई शैतानी ताकत समझ लेना वो अधूरा नजरिया है। तो जरूरत इसे दबाने की नहीं, बल्कि समझने और सही दिशा देने की है।
खासकर आज के समय में। बिल्कुल, आज जब हम कामुकता का इतना बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं चारों तरफ, तब इस प्राचीन समझ की शायद और भी ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। युवाओं को ये समझना होगा कि उनके अंदर जो ये तीव्र इच्छा है, ये सिर्फ भोग के लिए नहीं है, ये कुछ रचने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए भी है। हाँ, संदेश यही है कि वासना को समझो, उसका सम्मान करो, पर उसके गुलाम मत बनो। खुद से पूछो, क्या ये इच्छा मुझे मेरी आत्मा के करीब ले जा रही है या सिर्फ शरीर में उलझा रही है? और इस ऊर्जा से जुड़े डर, शर्म, अपराध बोध, इन सब को हटाना होगा। बच्चों को ये सिखाना होगा कि ये ऊर्जा गलत नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता से जीना सीखना है। प्रेम, विवेक और संयम, इनके साथ यही शक्ति हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जा सकती है ना? बिल्कुल, खुद को जानने की मंजिल तक। तो सार यही निकलता है इन स्रोतों से कि काम कोई बाधा नहीं है, बल्कि सही समझ और सही दिशा मिले तो ये आत्मा तक पहुंचने का एक साधन, एक पवित्र धागा बन सकता है। हाँ, ये शरीर की प्यास भी हो सकती है और परमात्मा की पुकार भी, दोनों। और काम और मोक्ष। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने काम और मोक्ष, ब्रह्मचर्य का रहस्य नाम के स्रोत से कुछ विचार हैं। एक तरफ है सांसारिक इच्छा मतलब भोग, और दूसरी तरफ है आत्मा की परम स्वतंत्रता, जिसे मोक्ष कहते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या इनमें कोई गहरा, कोई अनकहा सा रिश्ता है? आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारी वैदिक परंपरा इसे सिर्फ विरोध की तरह नहीं देखती। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि काम जब वो धर्म के दायरे में रहता है, मतलब नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों के साथ जुड़ा रहता है, तो जीवन में रस भरता है, सृजन को प्रेरणा देता है। लेकिन जैसे ही ये धर्म की सीमा लांघता है, ये सिर्फ आप कहिए मोह या अनियंत्रित वासना बन जाता है। अच्छा। और यहीं से एक आम इंसान और एक साधक, उनके रास्ते थोड़े अलग दिखने लगते हैं। तो एक साधक इसे किस नजरिए से देखता है, मतलब आम इंसान से अलग कैसे? देखिए, साधक इस बात को समझता है कि ये जो काम की इच्छा है, ये केवल शरीर की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये मन की एक गहरी लहर है असल में, जो बाहर की चीजों में पूर्णता ढूंढ रही है। पर सच तो ये है कि असली पूर्णता बाहर कभी मिलती ही नहीं। सही बात है। यही बोध, यही समझ उसे मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात स्रोत बताता है, इस काम ऊर्जा को दबाना नहीं है। दबाना नहीं है? नहीं, क्योंकि दबाने से ये जहर बन जाती है, अंदर ही अंदर कुंठा पैदा करती है। इसे समझना है, इसके प्रति जागरूक होना है और फिर इसकी दिशा बदलनी है। यही इसे मोक्ष का साधन बना सकता है। तो अगर दबाना नहीं, दिशा देनी है, तो फिर ब्रह्मचर्य का सही मतलब क्या हुआ? स्रोत इस पर कैसे रोशनी डालता है? क्योंकि आमतौर पर तो लोग इसे सिर्फ शारीरिक संयम से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, स्रोत के अनुसार ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म की ओर आचरण, या कहिए ब्रह्म की ओर गति। ब्रह्म की ओर गति। हाँ, तो ये सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि ये चेतना की दिशा बदलने का एक विज्ञान है। विज्ञान? हाँ, एक तरह से ये जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा, जिसे हम काम ऊर्जा कह रहे हैं, उसे बाहर की ओर, मतलब वासना और भोग में बहने देने की बजाय भीतर की ओर मोड़ने की कला है। भीतर की ओर, जैसे आत्मखोज, ध्यान? हाँ, आत्मखोज, ध्यान, कोई सृजनात्मक काम, उसमें लगाना। ये दमन बिल्कुल नहीं है, ये गहरी जागरूकता है। ये समझना कि कोई इच्छा कहाँ से उठ रही है, वो असल में किस भीतरी कमी को भरने की कोशिश कर रही है। अरे वाह! तो ब्रह्मचर्य सिर्फ परहेज नहीं, बल्कि एक तरह का एनर्जी मैनेजमेंट है, चेतना का अनुशासन। ये नजरिया तो बिल्कुल नया है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में क्या ये भी बताया गया है कि ये ऊर्जा प्रबंधन, ये एनर्जी मैनेजमेंट ध्यान के लिए कैसे जरूरी है? हाँ बिल्कुल, जोड़ा हुआ है। देखिए, ध्यान का मतलब ही है चेतना का एक बिंदु पर केंद्रित होना, है ना? हाँ। अच्छा। प्राचीन ऋषियों ने इसे केवल कोई नैतिक नियम नहीं माना, बल्कि एक पूरा विज्ञान समझा। उन्होंने शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह पथों, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, और ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों का अध्ययन किया। हाँ, सुना है इनके बारे में। और उन्होंने पाया कि जब काम ऊर्जा को जागरूकता के साथ सही दिशा दी जाती है, तो वही ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में ऊपर उठ सकती है। कुंडलिनी, जिससे आध्यात्मिक जागृति से जोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसे अक्सर एक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा माना जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति ला सकती है। तो ये त्याग से ज्यादा रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है,
कहते हैं ना, वासना का द्वार बंद होने पर ही आत्मा के द्वार खुलते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर अगर हम आज के समाज को देखें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। स्रोत इस विरोधाभास पर भी बात करता है। बिल्कुल करता है दादा। स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाता है। आज का माहौल देखे ना, विज्ञापन, फिल्में, सोशल मीडिया, ये सब लगातार बाहरी सुंदरता, भोग और कामनाओं की पूर्ति को ही जैसे जीवन की सफलता मानकर पेश करते हैं। हाँ, ये तो है। सुंदरता के मानक इतने बनावटी हो गए हैं कि वे लगभग अप्राप्य लगते हैं। और कामुकता, जो एक बहुत ही निजी और पवित्र अनुभव होना चाहिए था, वो अक्सर एक सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज बन गई है। सारा ध्यान बाहरी रूप रंग और चीजों को पाने पर केंद्रित हो गया है। इसका नतीजा क्या है? स्रोत कहता है कि इससे समाज में गहरी अतृप्ति फैल रही है, रिश्तों में गहराई कम हो रही है और मन में एक स्थायी सी बेचैनी घर कर रही है। तो फिर लौट के वहीं आते हैं कि इसका सार क्या निकला? क्या काम और मोक्ष सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं, जैसा कि हमें अक्सर लगता है? स्रोत का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष शायद यही है कि नहीं, वे दुश्मन नहीं हैं। अच्छा। काम अपने आप में शत्रु नहीं था और नहीं वासना कोई जन्मजात दोष। समस्या थी चेतना की दिशा का भटक जाना, ऊर्जा का गलत जगह लग जाना। तो दिशा भटकने की समस्या थी। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य उसी भटकी हुई चेतना को वापस सही दिशा देने का नाम है। जीवन ऊर्जा को बाहरी भटकाव से हटाकर ब्रह्म यानी परम सत्य की ओर प्रवाहित करने का एक प्रयास है। गहराई और जागरूकता से जिया गया जीवन, चाहे वो गृहस्थ का हो या साधक का, वो अंततः वैराग्य और मोक्ष की समझ की ओर ले जा सकता है। इस नजरिए से देखें तो ब्रह्मचर्य काम से मोक्ष तक का पुल बन जाता है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना भर नहीं है, बल्कि ये जीवन की सबसे प्रबल ऊर्जा को साधने की एक कला है। चेतना की दिशा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने का एक गहरा विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि आज के इस दौर में जहाँ बाहरी दुनिया का आकर्षण और भटकाव इतना ज्यादा है, क्या आत्मबोध और ब्रह्मचर्य की इस गहरी समझ को पाना और शायद अपने जीवन में उतारना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और जरूरी नहीं हो गया है? और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जी। अगर इस बुनियादी जीवन ऊर्जा को हम अपराध बोध या शर्मिंदगी से न देखें, बल्कि एक दिव्य संभावना के रूप में देखें, तो सोचिए हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे रिश्तों पर इसका कैसा असर पड़ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर इस विषय ने आपके भीतर कुछ स्पंदित किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।